नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं एडवोकेट प्रशांत साहू आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चूँकि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक लॉ स्टूडेंट जिसका भी लॉ कंप्लीट हो गया है उसको स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, तभी जाके वह एक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर सकता है या विधि व्यवसाय कर सकता है। तो काफ़ी सारे लोगों के सवाल थे कि इसके लिए क्या प्रोसेस है या किस तरीके से हम लोग मध्य प्रदेश हाई कोर्ट या फिर किसी अदर स्टेट का भी कोई व्यक्ति है तो किस तरीके से वह नामांकन कराएगा। तो इसकी प्रोसेस जो है बड़ी सिंपल है और तकरीबन 10 से 15 दिन का ही इसमें समय लगता है। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपका हाई कोर्ट जबलपुर, जहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद बना हुआ है, वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, अधिवक्ता नामांकन हेतु आवेदन पत्र मंगा सकते हैं, या तो किसी भी अपने परिचित अधिवक्ता के माध्यम से या फिर आप लोग स्वयं जबलपुर हाई कोर्ट जा कर के वहाँ से आवेदन पत्र मंगा सकते हैं। यह तकरीबन 10 पेज का एक आवेदन पत्र होता है जिसको कि हम लोगों के द्वारा फिल किया जाता है, भरा जाता है। उसमें समस्त सेमेस्टर की मार्कशीट और हमारे लॉ डिपार्टमेंट से रेगुलर सर्टिफिकेट तथा आधार कार्ड और 10th 10वीं और 12वीं की अंक सूची भी इसमें साथ में संलग्न की जाती है। इसके बाद उस फॉर्म को फिल करने के पश्चात इसमें तकरीबन 21,400 रुपये एक शुल्क है, नामांकन शुल्क होती है अधिवक्ता की, जिसको कि हमारे द्वारा बैंक ऑफ इंडिया का जो चालान रहता है उसके माध्यम से वहाँ पे जमा किया जाता है। तो इसे भी या तो हम लोग हमारे जो भी परिचित अधिवक्ता हैं उन्हें यह शुल्क प्रदान करके उन्हीं के माध्यम से हम लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर हम लोग स्वयं हाई कोर्ट जा कर के स्वयं ही उस फॉर्म को फिल करके और जो भी वहाँ का शुल्क है 21,400 रुपये वह स्वयं जाके फीस भर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोगों को यह याद रखना है कि यह फॉर्म जो रहेगा हमारा आवेदन पत्र यह 1,000 रुपये का आता है। इसके बाद हम लोगों को स्वयं जबलपुर जाना पड़ेगा और उसमें 2 फोटोग्राफ्स और जो भी मैंने दस्तावेज़ बताए हैं आपको, लॉ कंप्लीट तो उसकी 10वीं की अंक सूची और समस्त अंक सूचियाँ, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, और इसके बाद रेगुलर सर्टिफिकेट और हमारा प्रोविजनल डिग्री, ये साथ में हम लोगों को संलग्न करनी पड़ेगी। इसके पश्चात ही हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही हमारा स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन हो जाता है और वहाँ से MP ऑब्लिक जो भी हमारा नामांकन क्रमांक है वह है, उसके बाद 2020 में यदि हम लोग कराते हैं तो लास्ट में 2020 यह लिखा रहेगा। तो हम लोगों का एक एनरोलमेंट नंबर यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा। इसके पश्चात हम लोगों को ऑल इंडिया बार में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसके कि साल में 2 बार ही एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। यह एक ओपन बुक एग्ज़ाम होता है जो कि बड़ा आसान है और हम लोग आसानी से उसको निकाल सकते हैं। इसकी 3500 रुपये शुल्क लगती है, 3560 रुपये शुल्क लगती है। तो इसको कराना भी अनिवार्य है, क्योंकि स्टेट बार में जैसे ही हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं यह रजिस्ट्रेशन हमारा 2 साल के लिए वैलिड होता है। एक सनद हमें मिलता है कि हम लोग 2 साल तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके पश्चात हमारे द्वारा ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम फेस करना पड़ता है और उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, तथा आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं या अपना विधि व्यवसाय करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको डिस्ट्रिक्ट बार में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसका कि शुल्क तकरीबन 5,000 से 6,000 के बीच में है। तो यह पूरी प्रोसेस हम लोगों को इसलिए कंप्लीट करनी चाहिए ताकि हम लोग एक प्रॉपर तरीके से विधि व्यवसाय कर सकें। और जो भी एडवोकेट की फैसिलिटीज़ हैं, जैसे फैसिलिटीज़ की मैं बात करूं तो इसमें अधिवक्ता का एक इंश्योरेंस कवरेज भी रहता है कि यदि किसी भी अधिवक्ता के साथ कोई भी दुर्घटना घट जाती है तो वहाँ पे 6 लाख रुपए तक का उसके लिए कंपनसेशन या उसके फैमिली मेम्बर्स के लिए एक क्षतिपूर्ति बीमा रहता है उसका। तो इसलिए हम सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, और जिसने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं वह लोग भी जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन करें। और यदि किसी को इसके पश्चात भी कोई और जानकारी चाहिए तो वह कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकता है, या फिर मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसको कंप्लीट करूं तो आप लोग मुझे भी फॉर्म मतलब जो भी शुल्क है उसका वह देके मैं आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं। वरना हमारे सागर डिस्ट्रिक्ट की यदि बात करें तो यह समस्त काम हमारे राजेश पांडे सर हैं, काफ़ी सीनियर हैं और अभी अधिवक्ता संघ में वह सचिव
के इलेक्शन में भी नॉमिनेट हुए हैं। तो राजेश पांडे सर का अच्छा अनुभव है, वह भी पूरा यह जितने भी स्टूडेंट हैं उनके रजिस्ट्रेशन अधिकांश वही कराते हैं, तो उनसे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो सभी लॉ स्टूडेंट के लिए यह वीडियो ज़रूर भेजें जिसके भी नामांकन अभी नहीं हुए हैं। और दोस्तों इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।